तो संदीप जी जरा अपना परिचय दें। भैया मैं यहीं छतरपुर में निवास करता हूँ जी और सोशल एक्टिविटी से जुड़ा रहता हूँ जी और अपन किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य भी हैं। जी जी। आपको नहीं लगता है कि वैसे तो देश की हर जनता के साथ वर्तमान व्यवस्था बहुत अत्याचार कर रही है, जी परंतु बनियों से के प्रति कुछ ज्यादा ही जो है उदार है। बनियों के ऊपर टैक्स से लेके चंदे से लेके हर चीज जो है हो रही है। जी। तो ये बहुत हाँ हाँ। हाँ तो आपको नहीं लगता है कि विशेष तौर पर वैसे तो सभी लोगों को, हर भारतीय को क्राइम फ्री भारत की चंद्रगुप्ती या सदस्य व्यवस्था से जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह जो है देश को अब बदलने वाली है। क्योंकि हमारे जो माननीय जवाहरलाल नेहरू थे वो एक पले हुए एजेंट थे। जिन्ना भी पला हुआ एजेंट था, जैसे आई डोंट नो आपको जानकारी है कि नहीं है। आपकी जानकारी में है कि जिन्ना और ये दोनों जो है अंग्रेजों के पले हुए एजेंट थे। वो तो जब हम व्यवस्था देखते हैं, इतिहास देखते हैं और कार्य प्रणाली देखते हैं तो स्पष्ट समझ में आता है। नहीं, एक होता है समझ में आना और एक होता है फैक्ट मालूम होना। ये दो अलग अलग चीजें हैं। वो भाई क्या है, दो चीजें हैं भाई साहब। एक तो जो है कि जैसे गलत, कभी तथ्य भी गलत पेश किए जाते हैं। जैसे हम पहले बहुत सारा पहले तक देख रहे थे, जो तथ्य हैं वो मतलब अधिकतर लोग, तो उस समय मेरा क्वेश्चन उठता था कि अगर ऐसा है तो ये वो है जो मैंने आपका वीडियो देखा उसमें आपने बात कही कि सत्ता स्थानांतरण है, तो ये बात मैं बहुत पहले बोलता था अपने उसमें, और मैं महसूस कर रहा कि नहीं ये सत्ता का हस्तांतरण है, इनके एजेंट बन के इनके काम कर रहे थे। आप ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू 1949 में लंदन गए और लंदन जाके एक लंदन डिक्लेरेशन साइन किया, जिसका निचोड़ ये है कि हमें क्राउन की मातहती स्वीकार है। तो आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री को ये शक्ति किसने दे दी कि वो जो चाहे दिल में क्या साइन करके आ जाए? किसी दूसरे देश की मातहती स्वीकार करने की जवाहरलाल नेहरू की क्या क्या क्षमता थी, और उन्होंने क्या ये देश को धोखे में रख के नहीं किया है क्या? बिल्कुल किया है। और समझौते के तहत ये बताइए कि यदि आप उस समय देश के प्रधानमंत्री होते, यदि एक कल्पना करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो मैं आपसे एक बहुत छोटी चीज पूछ रहा हूं, क्या आप अपने देशवासियों के लिए वही नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीय को गुलाम बनाते हुए उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए बनाए थे, क्या वही नियम कानून और व्यवस्था कोई भी व्यक्ति अपने देशवासियों पर थोपता क्या? बिल्कुल नहीं सब। इन्हीं विचारों के साथ जब मैंने आपको देखा जो है ना, तो मैंने आपको मैसेज किया बिल्कुल, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इन सब चीजों को फॉलो करता हूँ और यही मेरी भी एक इच्छा है कि नहीं ये सब चीजों सिस्टम आपने बस। लेकिन ये बात आप मानते हैं कि भाजपा भी उसी चंडाल चौकड़ी का हिस्सा है? इट इज नो बेटर देन कांग्रेस। कांग्रेस का दायित्व ज्यादा था, क्योंकि वो उस फॉर्मेटिव स्टेज में उसने सत्ता अपने पास रखी और उसने एक घटिया पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 बनाया, जिसके माध्यम से कुत्सित पार्टी सिस्टम लाया गया और ये प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, परिवार की कंपनियां बन गई हैं। एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे लज्जा नहीं आती है, अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को प्रदेश पर थोप के जाता है। और आज भी देखा जाए तो जो है वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहलाने में उनको बड़ा फक्र महसूस होता है, वो व्यक्ति कितना दुष्ट व्यक्ति है कि अपनी ही प्रदेश की जनता पर नौमी फैल व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री के बतौर थोप दिया है, थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता है कि क्राइम फ्री भारत में सदस्य या चंद्रगुप्ती जो भी सामने वाले की सोच है उसके साथ हम सभी को जुड़ना चाहिए? इसके लिए चंद्रगुप्ती भूमिका क्या है? एक मिनट, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। देखिए, सदस्य और चंद्रगुप्ती भूमिकाएं
दोनों एक जैसी ही हैं, केवल फर्क है अपनी सोच में। तो वो फर्क क्या है कि कुछ लोग अच्छे भारत को चाहते हैं, 21 लक्ष्यों सहित वो अच्छे भारत को चाहते हैं जिसके तहत अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाएगा, जिसके तहत जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है उसे पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जाएगा। यदि ये व्यवस्था जानबूझ के कोई गलत निर्णय लेती है तो उसे कंपनसेशन देना होगा। यह देश जो है कर मुक्त भी होगा और भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा। ये सब संभव है और देश के कर मुक्त होने के बावजूद भी देश के विकास के लिए आज जो धनराशि अवेलेबल है इससे 20 गुना ज्यादा धनराशि अवेलेबल होगी। तो यदि 20 गुना ज्यादा धनराशि अवेलेबल है और हम अपने देश को टैक्स फ्री भी कर सकते हैं, तो क्या वर्तमान टैक्स जो है ना, ये देश की जनता के साथ नाइंसाफी नहीं है? बिल्कुल। तो इसमें सदस्य भूमिका ये कहती है कि मैं पर्दे के पीछे रहकर सदस्य भूमिका, सदस्य संकल्प को पूरा करूंगा, लेकिन मैं सामने आकर जो है क्रीज पर आकर नहीं खेलना चाहता हूं। तो सदस्य संकल्प का मतलब है कि मैं सदस्य के रूप में शपथ लेता हूं कि मिशन के जो 21 लक्ष्य हैं उनके लिए अपने सर्कल से जुड़े हुए 90 लोगों को जोड़ूंगा और उन्हें संकल्पित कर, ऊर्जाकृत कर, शपथकृत करके जोड़ूंगा। और इसकी शपथ बहुत छोटी सी है, उसके 3 अंश हैं जो मैं आपको बता देता हूं। पहला अंश है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश को अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सहित 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारूंगा। और इसके लिए जो सदस्य संकल्प है कि मैं अपने ही नेटवर्क के 90 लोगों को जोड़ूंगा, उस संकल्प को मैं पूरा करूंगा। इसका पहला अंश ये है। फिर सेकंड अंश है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो अवश्य देखूंगा और अपने ऊर्जा के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। ये है दूसरा अंश, दूसरा भाग, पैरा 2। और फिर पैरा 3 है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने नेटवर्क के लोगों को संकल्पित करके, ऊर्जाकृत करके और शपथकृत करके जोड़ूंगा। और जोड़ने की व्यवस्था भी नीचे दी गई है कि सोमवार को मैं अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा, मंगलवार को अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों को जोड़ूंगा, बुधवार को अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, गुरुवार को जो ढेर सारे हम लोगों के सर्कल होते हैं उन सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा, और शुक्रवार को युवा और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा, शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा और रविवार को समाज सेवी संगठनों के लोगों को जोड़ूंगा। और इस प्रकार 90 लोगों के जोड़ने के अपने सदस्य संकल्प को मैं पूरा करूंगा और अपनी शक्ति के अनुसार और भी ज्यादा जितना कर सकता हूं वो करूंगा, लेकिन 90 लोगों को जोड़ने का सदस्य संकल्प जरूर पूरा करूंगा। तो सदस्य संकल्प समझ में आ गया है? ये उन लोगों के लिए है जो सामने आकर नहीं खेल, हाँ, जो पर्दे के पीछे अच्छे देश को चाहते हैं, जो कि अपराध मुक्त भारत भी चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी चाहते हैं, और जो गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था हमारे ऊपर 75 साल से आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी थोप दी गई है, वो भी जो है ना बदल जाएगी। ये बात हम सामने आके ना आके पर्दे के पीछे से करना चाहते हैं, तो हम उसे सदस्य कहते हैं। ठीक है ना? अब चंद्रगुप्त को समझना जरूरी है। चंद्रगुप्त और सदस्य में कोई फर्क नहीं है, दोनों को एक ही काम करना है, शपथ भी एक जैसी है, केवल उसे जो है संगोष्ठियां घर घर जाके ज्यादा करना है और अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करना है। तो ये मेरिट लिस्ट क्या है, ये बात समझना पड़ेगी। तो जैसे हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो उसका फॉर्म भरते हैं कि नहीं भरते हैं? फॉर्म भरने के बाद हम तैयारी करते हैं, उसके एग्जामिनेशन में बैठते हैं, उसे पास होने के बाद फिर हम इंटरव्यू में बैठते हैं और फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर हमें सरकार अपॉइंटमेंट देती है। राइट? ये ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। तो इसी तरीके से चंद्रगुप्ती व्यवस्था एक कंपटीशन है जिसके तहत पारदर्शी तरीके से हमें अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने आप को स्थापित करना है चंद्रगुप्त के बतौर। राइट? तो चंद्रगुप्त 4 तरीके के हैं। पहला चंद्रगुप्त है राष्ट्रीय चंद्रगुप्त, जिसको सांसदीय चंद्रगुप्त कहते हैं। राइट? फिर है राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त, जिसे विधायकी चंद्रगुप्त कहते हैं।
फिर जो है जिला स्तरीय चंद्रगुप्त है, जिसमें मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष आदि आएंगे। और इसके बाद ग्रामीण जो है चंद्रगुप्त है, जो कि पंच और सरपंच स्तरीय चंद्रगुप्त कहलाएगा। तो ऐसे 4 स्तर हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को किसी न किसी दिन रिजल्ट निकलना होता है, तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त का रिजल्ट कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, और उसमें जो है ना कैसे पास होंगे, कंपटीशन में आगे कैसे निकलेंगे, ये बात आप समझना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल समझना चाहेंगे। तो जैसे आपने पहले तो ये निर्णय ले लिया है कि हमें सदस्यी संकल्प लेना है या चंद्रगुप्ती संकल्प लेना है। एक बात आपको समझ में आ गई है कि चंद्रगुप्ती संकल्प का मतलब है कि हम क्रीज पर आकर आगे खुद जो है ना खेलना चाहते हैं और अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। प्रक्रिया वही है कि हमें अपने लोगों के बीच में जाना है और संगोष्ठियां करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। तो जैसे अभी क्राइम फ्री भारत मिशन ने निर्णय लिया है कि वह मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो है 2023 में ही अपने चंद्रगुप्तों को उतारकर जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, इनके सभी राजनेता हमारे चंद्रगुप्तों के आगे पराजित ही नहीं होंगे, बल्कि उनकी जमानतें भी जब्त होंगी। तो अभी जो है ये राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त कहलाएंगे या विधायकी चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, तो मध्य प्रदेश की लिस्ट 230 की होगी, मेरिट लिस्ट, राइट। और राजस्थान की में 200 विधायक हैं, तो वहां की मेरिट लिस्ट 200 लोगों की होगी। और छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं, तो वहां की मेरिट लिस्ट 90 लोगों की होगी। तो जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा, उस दिन जो लोग 230 ऊपर के 230 लोगों में आएंगे, जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, तो उन्हें चंद्रगुप्त कहेंगे। अब चंद्रगुप्त की परिभाषा समझ में आ गई है? जी जी बिल्कुल। तो यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको मोहल्ला अधिकारी बनाया जाता है। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो टाउन अधिकारी बनाते हैं। यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी, 50 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी, और 100 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी आपको वर्तमान व्यवस्था बिना किसी के हाथ फैलाए कर रही है, ठीक है ना। और जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं, इसके बाद ही आपकी चंद्रगुप्ती यात्रा प्रारंभ होती है, राइट। जी जी। तो ये बात समझ में आपको आ गई है। मेरिट लिस्ट समझ में आ गई है। करना एक ही काम है कि हमें संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ना है। तो आप ये बताइए कि इससे जो चंद्रगुप्त सामने आएंगे, क्राइम फ्री भारत मिशन, एक चीज समझना पड़ेगी कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है, राइट। एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम हमने गोपनीय रखा है क्योंकि उसकी नाम की जरूरत नहीं है, उसने अपने आप को जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर दिया है, राइट। उसने अपने सभी हक जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को दे दिए हैं। तो जो ये चंद्रगुप्त बनेंगे, उनके पास वो राजनीतिक पार्टी जाके उन्हें विधायक की टिकट दे देगी। तो चंद्रगुप्त बनना ही अपने आप में पर्याप्त है। चंद्रगुप्त बनते ही अपने आप आपको विधायक का टिकट मिल जाएगा, राइट। इस प्रक्रिया में 70% से अधिक लोग जो है वो ऑलरेडी क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन चुके होंगे, और ये सदस्य होने के साथ साथ मतदाता भी हैं। तो ये लोग अपनी छत पर जाकर थाली बजाकर दीपक जलाकर, जिस दिन से चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, जिस दिन से हम चंद्रगुप्तों का नोटिफिकेशन करेंगे, उस दिन से प्रतिदिन शाम को जो है यह अपने चंद्रगुप्त के फेवर में थाली बजाकर दीपक जलाकर जो है घोषणा करेंगे कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो आप बताइए, वह चंद्रगुप्त बिना किसी प्रचार के जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा? बिल्कुल जीत जाएगा। जीत जाएगा। तो देखिए, आपको जुड़ने में 5 पैसे नहीं लगे, आपने जो इतने सारी पोस्ट मिली उनके लिए 5 पैसे नहीं लगे, चंद्रगुप्त यात्रा के लिए निकले उसके लिए भी 5 पैसे नहीं लगे, चंद्रगुप्त बनने में भी 5 पैसे नहीं लगे, और फाइनली चंद्रगुप्त बनने के बाद टिकट मिलने में भी 5 पैसे नहीं लगे, और आप जो है जीतने में भी आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। और साथ में आपको 21 लक्ष्यों तहत अपराध मुक्त भारत मुक्त जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत और अंग्रेजों के नियम कानूनों से मुक्ति और एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत
आपको क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल और क्राइम फ्री भारत का आयुष मॉडल इस देश को समृद्ध बना देगा। किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। और आयुष मॉडल के तहत देश निरोगी हो जाएगा। इस देश से कैंसर विलुप्त हो जाएगा। इस देश में जो है किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। इस देश में कोई दिवालिया नहीं होगा। इस देश में टैक्स नहीं लगेगा। ये देश जो है, इसकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदल के जो है, इसके जो है फिर से गुरुकुल सिस्टम जो कि मॉडर्न सिस्टम के तहत आएगा और यह देश जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। तो 21 लक्ष्यों में बहुत बड़ी चीजें हैं। उसको यदि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको हमारा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। 21, यदि आप टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ प्रेजेंटेशन जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। उन्हें देखेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा जी। तो संदीप जी, आप बताइए कितनी ऊर्जा आपने महसूस की? बहुत ऊर्जा भाई। अच्छा, आप जो है सदस्य के रूप में या चंद्रगुप्त के रूप में क्या भूमिका आपको स्वीकार है? मैं चंद्रगुप्त की भूमिका में आगे बढ़ूंगा। चंद्रगुप्त में जो 4 स्तर हैं उसमें से किस स्तर की भूमिका आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मैं जो है कि अपने राज्य स्तर की भूमिका में। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपने संकल्प के साथ 230 लोगों की मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाने का संकल्प आपने आज ले लिया है। मैं आपको बधाई देता हूं। अब आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। अपने ही जाने पहचाने लोगों के बीच में जाना है, संगोष्ठी करना है। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब में 2600 से अधिक वीडियोज हैं। जो वीडियो आपको अच्छा लगता है उनको साथ बैठ के देखिए। फिर एक रजिस्टर में नाम लिखिए, नाम, पता, मोबाइल नंबर। और जैसा मैंने आपसे पूछा आप उनसे पूछिए कि वो सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। और मैंने कुछ लोगों के लिए एक तीसरी कैटेगरी भी पैदा की है, विचाराधीन सदस्य। तो जिनको बात अभी समझ में नहीं आई है वो थोड़ा सा विचार करने के लिए और समय लें। हम उनको जो है ना विचाराधीन चंद्रगुप्त कहेंगे। और इन सभी को हम टेलीग्राम डाउनलोड जरूर करा दें, क्योंकि व्हाट्सएप जो है ये सरकार के नियंत्रण में आ गया है और सरकार के कहने पर दुष्टता कर रहा है। लिहाजा हम जो है व्हाट्सएप को छोड़ देंगे। तो टेलीग्राम में इनका वो बनाया जाए और टेलीग्राम में 1 लाख का ग्रुप बनता है। 1 लाख तक का ग्रुप बन सकता है, राइट। तो चंद्रगुप्त और सदस्यों का हम एक ग्रुप बनाएं और जो आपके संबाधित जो विचाराधीन सदस्य हैं उनका अलग ग्रुप बनाएं। और विचाराधीन सदस्यों के बीच में हम बार बार जो है ना इनको याद दिलाएं कि उनका क्या विचार बना है। जरूरत है तो हम फिर से उनके साथ संगोष्ठी करें। इस प्रक्रिया में यदि हम भिड़ जाएंगे तो हम मात्र बचे हुए 5 दिनों में 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। मात्र 5 दिनों में। आपको ताज्जुब नहीं हो रहा है मेरे इस स्टेटमेंट को सुन के? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, तो मैं आपको समझाऊं कि कैसे हम 100 करोड़ होंगे? जी जी। ओके। यदि हम ये माने कि हमने ये प्रक्रिया आज ही प्रारंभ की और हमारे संदीप जी जो है हमारे पहले व्यक्ति हैं जिससे मैं बात कर रहा हूं, और संदीप जी के साथ हमने 8 और लोगों से बातचीत की, उन्हें ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया और शपथकृत किया। तो ऊर्जाकृत करना जो मैं बातचीत कर रहा हूं यही ऊर्जाकृत करना है, राइट। तो चाहे हम वीडियो देख के ऊर्जाकृत हों या बातचीत से ऊर्जाकृत हों, यही ऊर्जाकृत है। संकल्प वही है। सदस्य संकल्प है कि हमें 90 लोगों को जोड़ना है और चंद्रगुप्ती संकल्प है कि हमें मेरिट लिस्ट में आना है, राइट। अच्छा, इसके बाद जो शपथ है वो यही है कि हम अपने नेटवर्क के लोगों को जोड़ेंगे, संगोष्ठी करेंगे। सदस्य है तो 90 लोगों को जोड़ेंगे या उससे ज्यादा को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 90 लोग मिनिमम जोड़ना है। और जो चंद्रगुप्ती है उसे मेरिट लिस्ट में आना है, राइट। अब अज्यूम करिए कि यदि हमने आज 9 लोगों से बात की संदीप को मिला के, तो आज शाम तक हम ये बताइए 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। 10 हो जाएंगे। और ये 10 लोग ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित भी हैं, शपथकृत हैं। तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। हो जाएंगे। अभी क्राइम फ्री भारत जो है वो 7,000 के ऊपर चल रहा है लगभग, राइट।
यदि हमारे सदस्य आज ही तय कर लें कि वो अपने सदस्य संकल्प को पूरा करेंगे तो आने वाले 5 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे, इस प्रक्रिया के तहत जो मैंने आपको समझाई है। राइट। अब आप कहेंगे कि साहब अरे लोगों को जोड़ना तो बहुत कठिन होता है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यह बहुत ही सरल काम है। तो आप समझना चाहेंगे कि कैसे सरल काम है? 100 करोड़ के संग हाँ हाँ ले लीजिए ना। जी जी बताइए। हाँ, तो 100 करोड़ की संख्या से हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम जो है बिना डरे जो है कितनी आसानी से 100 करोड़ होंगे, ये बात सिर्फ इतने से समझ में आती है कि 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं। राइट। और 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प भी पूरा हो जाता है। इसका मतलब है 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग मात्र जुड़ जाएंगे और किसी को भी नहीं जोड़ेंगे तो भी 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या खुद को जोड़ना कठिन है? खुद को जोड़ना तो कोई कठिन नहीं है। कोई कठिन नहीं है। अब हम जो है ना सुविधा की दृष्टि से 8वें और 9वें दिन के जो है ना आंकड़ों को जोड़ते हैं। तो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, तो 2 दिन में 99 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, जो 99 करोड़ लोगों से के द्वारा जोड़े जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को या किसी एक बच्चे या किसी एक रिश्तेदार को जोड़ लेते हैं तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। 100 करोड़ में से 99 करोड़ का। तो आप बताइए क्या किसी एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? नहीं। तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो रहा है। राइट। अब हम फिर से शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त से। तो मैथिली शरण गुप्त के पास जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को चालू किया उनके पास पूरे 9 दिन हैं, लिहाजा उन्हें 90 व्यक्ति को जोड़ना है। तो मात्र एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है जिसका नाम है मैथिली शरण गुप्त। संदीप जी जो पहले दिन जुड़े हैं उनके पास 8 दिन बचेंगे, तो संदीप सहित 8 और लोग मतलब टोटल 9 लोगों को, मात्र 9 लोगों को ही 80-80 लोगों को जोड़ना है। कितने लोगों को? मात्र 9 लोगों को। दूसरे दिन 90 लोग जुड़ के 100 होंगे, तो 90 लोगों को चूंकि वो दूसरे दिन जुड़ रहे हैं तो उनके पास 7 दिन बचेंगे, तो मात्र 90 लोगों को 70-70 लोगों को जोड़ना है। मात्र 90 लोगों को। 900 लोगों को मात्र 60-60 को जोड़ना है। मात्र 9,000 को 50-50 को जोड़ना है। 90,000 को मात्र 40-40 को जोड़ना है। 9 लाख को मात्र 30-30 को जोड़ना है। 90 लाख को मात्र 20-20 को जोड़ना है और 9 करोड़ को 10 लोगों को जोड़ना है और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, तो भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। अब आप बताइए क्या ये कठिन है? जब करती है तो सबको गलत लगाते ही करते हैं, तो करती है तौर पे तो कुछ भी कठिन नहीं दिख रहा है इस तरीके से। नहीं तो गणित ही तो है। अब हम चलो थोड़ी देर के लिए, कुछ लोगों ने मुझसे 2 सवाल किए जिसका मैं आपसे शेयर करता हूं। उन्होंने कहा साहब हम लोग लेट हो गए हैं, अभी कोई ना कोई किसी ना किसी का अंधभक्त बन गया है, उसका कार्यकर्ता बन गया है, लिहाजा लोग बाग अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो अंधभक्त हो गए हैं। तो हमने कहा भाई अंधभक्त लोगों से बताइए कि जिनके ये अंधभक्त हैं या जिनके ये कार्यकर्ता हैं, जिनके लिए ये दरी बिछा रहे हैं, जिनके लिए ये कुर्सियां लगा रहे हैं, जिनके लिए ये पोस्टर लगा रहे हैं, होर्डिंग्स लगा रहे हैं, दूसरे के पोस्टर काले कर रहे हैं, दूसरों के पुतले जला रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जिनके लिए आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, पोलिंग बूथ पर ड्यूटी दे रहे हैं और पोलिंग बूथ पर लोगों को घर घर से निकाल के भेज रहे हैं, जिन कार्यकर्ताओं के कारण यह राजनेता जीत रहे हैं, यह राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करके उन्हें टिकट ना देकर जो ज्यादा पैसा देते था उसको टिकट दे देते हैं, अपराधी को, बाहुबली को, दल बदलू को और अपने आकाओं के कुसंस्कारित बच्चों को टिकट देते हैं। ये बात सही नहीं है क्या? बिल्कुल सही है। तो क्या हम एक कार्यकर्ताओं को महसूस नहीं करा सकते हैं कि पिछले 75 सालों में तुम्हें क्या मिला? बिल्कुल ना देशवासियों को कुछ मिला, ना तुम्हें कुछ मिला, सिर्फ विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं मिला। और जो आपके राजनेता बने हुए हैं, ये इनमें से अधिकांश स्वयं जो है अपराधी, बाहुबली, दल बदलू लोग हैं।
जो शिक्षित भी नहीं हैं और अपराधी भी हैं। यदि ये चपरासी के जॉब के लिए अप्लाई करते तो ये चपरासी के लिए भी सफल नहीं हो सकते थे। ये देश का दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता है वो जो है आपका विधायक, मंत्री और आपका भाग्य विधाता और कानून का निर्माता बना है। ये हम लोगों का बचपना है, ये हम लोगों की दुष्टता है अपने देश के प्रति कि हमने अपने लोगों को जागृत नहीं किया। ये हम लोगों की दुष्टता है, हम लोगों की अकर्मण्यता है। आप बताइए, ये हमारी अकर्मण्यता नहीं है? ये दूध पीते बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया है, हम जो है नियम पट्टिका बदल रहे हैं, जो सबसे बड़ी निशानी है अंग्रेजों की गुलामों के नियम, उनको बदलने की का जो है ना ख्याल भी इन लोगों के जहन में नहीं आता है। और ये इतने दुष्ट लोग हैं कि जो कल तक के पटिये पे बैठते थे, आज ये लाखों करोड़ के जो है ना मालिक बने हुए हैं। इनके विदेशों में जो है ना खाते हैं, जिन्हें मोदी जी कहते हैं कि इनके यदि खाता आ जाए तो देश की हर जनता को 15-15 लाख मिल जाएगा। मोदी जी ने वो 15-15 लाख लाए हैं वापस? क्या देश की जनता को ना देते, देश को ही दे देते? तो ये सब जो है चुनावी जुल्मे मारेंगे, ये सब शुद्ध दुष्टता है। तो क्या हम जो अंधभक्त हैं उनका ज्ञान नहीं कर सकते हैं क्या? उनसे साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं क्या? साक्षात किसी से भी हो सकता है। तो जो ज्यादा अंधभक्त लगते हैं उससे यदि आप साक्षात्कार करने की स्थिति में नहीं है तो मैथिली शरण गुप्त का साक्षात्कार कर दीजिए। मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी साक्षात्कार करने के लिए तैयार हूं कि उन्होंने इस देश को मूर्ख बनाया है। ये बताइए, एक घटिया जो है ना कानून, वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991, जो नरसिम्हा राव की बैसाखी की गवर्नमेंट, कॉलिशन गवर्नमेंट, घटिया गवर्नमेंट, जिसने भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया, नेहरू जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने तो उसे भी रिपील नहीं किया है और स्पष्ट कह दिया कि हम रिपील नहीं करेंगे। क्या दुष्टता है? ढेर सारे कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है ना बना लिए गए हैं और जो संविधान के दिशा निर्देश हैं उनके उल्लंघन में ढेर सारे कानून बनाए गए हैं। ये इस देश के साथ दुष्टता नहीं है, इस देश के संविधान के साथ दुष्टता नहीं है, इस देश के व्यक्तियों के साथ दुष्टता नहीं है जिन्होंने, इन दुष्ट राजनेताओं ने उनके ऊपर गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था थोप के रखी है, जो कि निरंकुश भी है, बादशाही भी है, रोज अन्याय कर रही है। आप थाने जाएंगे तो आपकी कोई रिपोर्ट लिखने के लिए भी तैयार नहीं है। ये बात सही है कि नहीं है? कुछ हद तक वजह सही है कि बहुत सारी जगह, कुछ हद तक नहीं है, काफी हद तक सही है। आज हर व्यक्ति परेशान है जो किसी आका को जानता है तो भी जो है ना वो FIR दर्ज करा लेगा तो विवेचना नहीं करा पाएगा, गिरफ्तारी नहीं करा पाएगा। आज प्रशासन की समस्या है, प्रशासन की समस्या नहीं है, ये राजनेताओं की दुष्टता की समस्या है। इन्होंने इन लोगों को अपना चरण भक्त बना के रखा है और दुष्ट लोगों को ही ये जो है ना प्रेफर करते हैं, दुष्ट लोगों को ही ये पैसे लेकर जो है ना ट्रांसफर और पोस्टिंग करते हैं। ये शुद्ध राजनीतिक दुष्टता है। भाई साहब, मैं आपसे थोड़ी आपका पूर्ण परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है, मैं IPS ऑफिसर हूँ 84 बैच का। 7 साल तक आपके प्रदेश का जो है ना DGP रहा हूं और अभी 2 नेशनल पुलिस मिशन का राष्ट्र जो है ना प्रोजेक्ट हेड हूं और क्राइम फ्री भारत मिशन जो कि एक NGO भी है उसका राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूं। यदि आप अपने सेवा में हैं? अभी भी सेवा में हैं आप? नहीं, मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं, लेकिन 2 नेशनल पुलिस मिशन को मैं प्रोजेक्ट हेड हूं आज भी। मतलब जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जो मैंने ही अपने कॉन्सेप्ट नोट भेज के बनवाए थे, जो कि आज भी नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्थापित हैं, दे आर बीइंग हेडेड बाय मी। लेकिन मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि जिस देश के राजनेता ही अपराधी हों, वो अपराध मुक्त भारत को कभी जमीन पर नहीं उतरने देंगे। बिल्कुल नहीं उतरने देंगे। आप 2022 में जो है ना देखिए, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ व्यक्ति जैसे व्यक्ति के होते हुए भी 405 विधायकों में से 403 विधायकों में से 205 विधायक जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, जिनके विरुद्ध जो है जांच पड़ताल होने के बाद चालान पेश किया जा चुका है। न्यायालय ने जो है प्रथम दृष्टया उसमें साक्ष्य पाकर चार्ज फ्रेम किए हैं और ढेर सारे प्रकरण में तो सजा हो चुकी है। ये लोग जो है अपील की जो है ऑक्सीजन पर राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आज के मैं दैनिक भास्कर में भी आज यही सब पढ़ाते हैं। इसमें DGP UP विक्रम सिंह ने भी बयान दिया है और ED के पूर्व निदेशक कर्नल। अरे विक्रम सिंह जो है ना, ये अपने जो है ना स्वार्थों को देखते हुए
थोड़े बहुत बयान दे देते हैं, इनको जो है देश के जो ना इन राजनेताओं के खिलाफ बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है। नहीं तो उनको स्पष्ट भाषा में बात करना चाहिए, जैसे मैथिली शरण गुप्त करते हैं। मैं विक्रम सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, वो मेरे बहुत सीनियर भी हैं और उनको 4 गैलेंट्री मेडल भी मिले हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन सोच समझ के बोलते हैं, राजनेताओं का जो है ना हित का ध्यान रखते हुए बोलते हैं। ध्यान रखते हुए बोलते हैं, बहुत बिल्कुल। भैया अपना निवास कहाँ है भैया? मैं भोपाल में निवासरत हूँ, मध्य प्रदेश में। अच्छा, और मूल का निवासी कहाँ के हैं? मैं झांसी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। झांसी के निवासी हैं? हाँ, आप खोजेंगे तो आपका रिश्तेदार भी निकल आऊंगा। अच्छा, तो हुई है आप? जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा भैया। मैं आप एक पार्टी की बात कर रहे थे, तो उस पार्टी का आपने नाम नहीं बताया कि कौन सी उस पार्टी का मतलब नाम गोपनीय रखा गया है, क्योंकि पार्टी का नाम आवश्यक नहीं है। वो पार्टी सिर्फ क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित हो गई है। उसने अपने सभी हक क्राइम फ्री भारत मिशन को दे दिए हैं, लिहाजा उसका नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो सिर्फ कोडल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने के लिए, इन राजनेताओं को पराजित करने के लिए है, इसलिए उसका नाम हमेशा गोपनीय ही रखा जाएगा। और केवल जो है चंद्रगुप्त जो बन जाएंगे, वो उन्हें जो है वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप उसका सदस्य बनना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के केवल 230 लोग ही उस पार्टी के सदस्य बनेंगे, वो भी चंद्रगुप्त बनने के बाद। बात समझ रहे हैं ना? तो चंद्रगुप्त वो उनका काम केवल जो है कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें इसी व्यवस्था के तहत इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करना होगा। जी जी। आपके जेहन में कोई प्रश्न रह गया है क्या? नहीं भाई, कोई प्रश्न नहीं है। तो आप कितने ऊर्जाकृत महसूस हो रहे हैं, या इन्हीं राजनेताओं के उपकृत हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ आरएसएस में आपको भी पदवी देके रखी है, तो आप अपनी उस पदवी से अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं। जैसे कि विशालकाय हाथी, बचपन से उसे छोटी पतली रस्सी से बांध दिया जाता है, जब वो विशालकाय हो जाता है तो तब भी उस पतली रस्सी से बंधा रहता है। तो आप पतली रस्सी से बंधे हुए प्राणी अपने आप को महसूस कर रहे हैं, या विशालकाय हाथी मान के चंद्रगुप्त के जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त बन के इन सभी राजनेताओं को ध्वस्त करने में आप जो है क्राइम फ्री भारत के साथ खड़े हुए हैं? वैसे मैं बहुत मुखर उनके बात करता हूँ। और भाई, मैथिली शरण गुप्त जितने मुखर बोल रहे हैं उससे ज्यादा तो कोई मुखर हो नहीं सकता है ना। अबे तय शक्ति आप अपनी जगह है और मैं अपनी जगह, जहाँ मैं अपने स्तर पर काम करता हूँ, तो मैं वहाँ पे किसी की शरण वंदना नहीं करता हूँ। तो ये तो निश्चित तौर पर जो है आप फिर जो है, जैसे आपने ऑलरेडी चंद्रगुप्ती शपथ ले ली है, वो भी विधायकी चंद्रगुप्त शपथ, मैं देखूंगा कि आप जो है आप ऑलरेडी क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप से तो जुड़ चुके हैं ना? जी जी जी, ऐप से जुड़ गए हैं ना आप? आपको आइडेंटिटी कार्ड वगैरह क्राइम फ्री भारत मिशन का मिल गया है ना? हाँ, उसको तो मैंने ज्वाइन कर लिया, तो सुबह आपने लिंक भेजी थी मुझे मैसेज में। हाँ 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 हाँ। तो अब आप जो है बड़ी आसानी से जो है अपने प्रोफाइल के को शेयर करके, जैसा मैंने आपको बताया, एक रजिस्टर संधारित कर लीजिए और संगोष्ठियां कर लीजिए, और मेरे ख्याल से कुछ छोटा मोटा आयोजन कर लीजिए, जहाँ पे आप अपने 100 बंदियों को और बाकी लोगों के घरों जाइए, उनको जो है ना संगोष्ठियां करिए, रजिस्टर में उनकी एंट्री करते जाइए। 3 तरीके के लोगों को कर लीजिए। कोई जो सदस्य बनना चाहता है उसे सदस्य आकांक्षा से जोड़िए, जो चंद्रगुप्त बनना चाहता है उसे चंद्रगुप्ती आकांक्षा से जोड़िए, लेकिन चंद्रगुप्त को ये जरूर बताना कि मेरिट लिस्ट वाला मामला है, तो उसके लिए उन्हें मेहनत करना होगी। जैसे आपको कुटुंब ऐप के बारे में मालूम है कि यदि कोई व्यक्ति किसी से जुड़ जाता है तो बाद में जो है वो किसी दूसरे से भी जुड़ेगा, तो भी नंबर उसी को मिले रहते हैं जिसको मिलते हैं, राइट? तो इसमें जो है मेरिट लिस्ट में आने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जल्दी अपनी संगोष्ठियां करें, क्योंकि उसी व्यक्ति को यदि कोई दूसरा व्यक्ति जोड़ लेगा तो फिर वो आपका व्यक्ति होने के बावजूद भी उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। जी जी, ये बात तो आपको जानकारी होगी मेरे ख्याल से। जी जी। तो चलिए, बहुत अच्छी वार्ता हुई, और ये हमारी वार्तालाप कल तक जो है ये क्राइम फ्री भारत पर पब्लिश भी हो जाएगी, तो इसे भी आप जो है लोगों से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आप और हमारे बीच की वार्ता है, तो संभवतः उसे लोग आपको और हमको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। भविष्य में हम लोग जो है वो वीडियो पे बातें करेंगे, जिससे हमारे भाव और हमारी भंगिमा भी लोग बाग देख पाएंगे, हमारा कमिटमेंट भी देख पाएंगे। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि चंद महीने के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई राजनेता नहीं जीतेगा। क्राइम फ्री भारत के
उभरते हुए अदृश्य चंद्रगुप्त लोग जो हैं वो सामने आएंगे और इन सभी को पराजित करेंगे, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। जबकि ये दुष्ट लोग चुनाव की पहली की रात को कत्ल की रात कहते हैं, जिसमें ये दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, और अब तो इन्होंने ये लत जो है पंच सरपंच स्तर तक पहुंचा दी है। आजकल तो पंच और सरपंच को भी पैसे बांटना पड़ रहे हैं, दारू बांटना पड़ रही है, और वो भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और ये दुष्ट भी जो है ना आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं जी। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो एनर्जी कुछ आई है वार्तालाप में? फुल एनर्जी है, आपके साथ बात करने में बड़ा अच्छा लगा। चलिए, तो मुझे विश्वास है कि आप उसी ऊर्जा से भिड़ेंगे, और चूंकि आप सामाजिक क्षेत्र में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आपको जो है संगोष्ठियां आयोजित करना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं होना चाहिए। और अपने लोगों के बीच में पहुंच के अपने परिचितों के बीच में चाय पीने से तो हमारी जो सरसता है संबंधों की भी और बढ़ जाएगी, उसकी मिठास और बढ़ जाएगी, और हमें साथ में एक ऐसा भारत पैदा करने के लिए क्या समय मिलेगा जो इन राजनेताओं की सोच का कभी हिस्सा ही नहीं रहा है। जी। और आज जो राजनेता बन के बैठे हैं, इनकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है, चरित्र क्या है, ये इनको तो हमारे राजनेता होना ही नहीं चाहिए था। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल। ये कल तक पटियों पर बैठते थे, आज आजकल ये लाख करोड़ के मालिक बन के बैठे हुए हैं और लोगों को शुद्ध मूर्ख बना रहे हैं। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। तो सब कहते हैं, तो हर व्यक्ति कहता है ये बात। तो नहीं, तो फिर इसके बाद फिर यही आपके प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? आप स्वयं चंद्रगुप्त बन के इनको पराजित क्यों नहीं करना चाहते हैं, जब आपको बिना खर्च पूरी व्यवस्था दे दी गई है? तो नहीं होगा ना भाई, सबके मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, अब तक आपके पास ऑप्शन नहीं था, अब तो ऑप्शन आ गया है ना। बस यही बात है ना, ये आदमी के पास व्यक्तिगत ऑप्शन नहीं हो रहा, आज ऑप्शन है तो अब काम करता है। अब कौन कितना काम कर पाएगा, कहाँ तक अरे जाएगा? कुछ काम नहीं करना है, 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, 99 करोड़ को सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त को अकेले को 90 को लोगों को जोड़ना है, और हम संकल्प ले रहे हैं कि हर व्यक्ति 90 लोगों को जोड़ेगा। तो हम यदि अपने संकल्प का आधा चौथाई भी पूरा कर लेंगे तो भी हम अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और हम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, 40 करोड़ तो हमने छोड़ दिए हैं। वो 40 करोड़ कौन है जिनको मैंने छोड़ दिया है? वो वही हैं जो इनके जो है चरण सेवक बने हुए हैं, जो अंधभक्त हैं, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, लेकिन उन्होंने देश के साथ गद्दारी होने दी, जिन्होंने जो है, आप ये बताइए, देश का इतिहास बदल दिया रहा, ये दुष्ट चुप बने रहे। देश में जो है आर्टिकल 35 जो है ना, बिना पार्लियामेंट में गए, बिना संविधान के संशोधन के उसमें घुस गए आप संविधान में। ये एक शुद्ध जो है असंवैधानिक दुष्टता है कि नहीं है? बिल्कुल। आप बताइए, आर्टिकल 35 संविधान में कैसे घुस गया? ये हमारे विद्वान लोग जो है ना क्या कर रहे थे? इन विद्वानों को अपने आप को विद्वान कहते हुए लज्जा नहीं आती है? जिम्मेदारी से विमुख हो गए। हाँ, तो वही बात मैं कह रहा हूं। ये जो है ना संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है ना कानून बन रहा है, ये विद्वान क्या कर रहे हैं? ये जो है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के विरुद्ध जो है ना भावना के विपरीत कानून बनाया जा रहा है। ये विद्वान लोग क्या कर रहे हैं? आजादी के 75 साल के बाद भी अंग्रेजों के गुलामी वाले नियम कानून जो है ना थोपे हुए हैं। ये विद्वान लोग क्या कर रहे हैं? हम विद्वानों को अपने ऊपर लज्जा आना चाहिए। कुछ लोग जो है एक्शन से देशद्रोही होते हैं, ये विद्वान लोग ओमिशन से, अपने सही एक्शन को सही समय पर ना लेने के कारण ये सभी विद्वान जो है देशद्रोही हैं। आप इन्हें देशद्रोही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल, जो अपने दायित्व का निर्वहन न करे वो तो है। हाँ, तो दे आर देशद्रोही नॉट बाय एक्शन बट बाय ओमिशन। और ये ओमिशन वो अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, वो इन दुष्ट राजनेताओं के चरण सेवक बने हैं, जिससे उन्हें अच्छी पोस्टिंग मिल जाए। इनका चरित्र इतना घटिया है, जिनको संविधान के 4 सेक्शन में प्रोटेक्शन मिला है, 109, 110, 111, 112। यदि उन्हें इन दुष्ट राजनेताओं का चरण सेवक ही बनना था तो इस प्रोटेक्शन की क्या जरूरत थी? अब बताइए, जरूरत थी क्या? ऐसे ही। तो चलिए संदीप जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आया, और ये हमारी वार्तालाप कल उपलब्ध होगी और उसको आप यूज कर पाएंगे आप। जी। चलिए, और आपने यदि टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं व्हाट्सएप का यूज नहीं करता हूं,
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो ग्रुप बनाएं वो भी टेलीग्राम में ही बनाएं, राइट? जी जी ठीक है, मैं देखता राइट, हूँ हाँ, क्योंकि जो टेलीग्राम के ग्रुप हैं वो 1 लाख तक बन सकते हैं। सर। जी जी चलो ठीक है ना? ठीक। तो चलिए तो संदीप जी, बात और हैं? अपनी ये वार्ता है, ये क्या इसको आप आज रिकॉर्ड हुई है, तो ये सब क्या उस पे कुटुंब पे डालेंगे आप? हाँ हाँ, ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, उस पर अपलोड होती है। तो यदि आपने अच्छा। क्राइम फ्री भारत का अभी तक वो नहीं किया है तो मैं आपको हाँ। सलाह देता हूं कि आप यूट्यूब पे जाके क्राइम फ्री भारत टाइप करिए, तो आपको हमारी चैनल फोटो के साथ दिख जाएगी, जिसमें 2600 से अधिक वीडियो हैं, और ये आपका वीडियो भी कल तक उस पर अपलोड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, जी चलिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।